अक्सर साधु उदास होते क्योंकि उनकी जिंदगी का रस उनकी गृहस्थी में था, कोई दूसरा रस वो जानते नहीं, और गृहस्थी छोड़ बैठते, सब रस खो जाते। दुखी भला ना हो लेकिन उदास होते। दुख और उदास में थोड़ा फर्क है। दुख का अर्थ है कि उदासी में एक तीव्रता है, उदासी में भी एक जोर खरोश है, उदासी में एक बाढ़। दो तरह की बाढ़ होती, एक दुख की बाढ़ होती है, एक सुख की बाढ़ होती है। एक जब तुम उदासी से इतने भर जाते हो कि आंसू बहने लगते हैं, एक जब तुम खुशी से इतने भर जाते हो कि आंसू बहने लगते हैं। दोनों बाढ़। जब कोई आदमी संसार को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है यहां दुख है, तो यहां सुख है वो भी छूट जाता, तब वो उदास हो जाता। कोई बाढ़ नहीं आती, ना सुख की ना दुख की। तुम अपने साधुओं को, सन्यासियों को जाके देखो, वे मुर्दा हैं जैसे जीते जी मर गए। नर्तन जैसे बंद हो गया है। दुख को तो छोड़ भागे हैं, साथ में सुख भी छूट गया, क्योंकि वहीं सुख भी दिखाई पड़ता था। उनकी आशा ये थी कि जब वो दुख को छोड़ के भाग जाएंगे तो सुख ही सुख बचेगा। यही भूल। संसार में दुख है, वहां सुख भी। तुम सुख को तो बचाना चाहते हो, दुख को छोड़ना चाहते हो। दुख को छोड़ के भागते हो, सुख भी छूट जाता। क्योंकि सच में जो साधु है वो सुख दुख दोनों को छोड़ता है, सुख को बचाना नहीं चाहता। सुख दुख दोनों को छोड़ता है। जैसे ही सुख दुख दोनों को छोड़ता है, उदासी खो जाती, क्योंकि उदासी उन दोनों का मध्य बिंदु। जब तुमने दोनों ही छोड़ दिए तो मध्य बिंदु भी खो जाता, और तब एक नई आयाम की यात्रा शुरू होती है, जो आनंद, शांति, निर्वाण, जो भी नाम हम देना चाहते हैं। आनंद में बाढ़ नहीं, आनंद ठंडी किरण, ठंडा प्रकाश, वहां बाढ़ नहीं। आनंद उदासी जैसा है एक अर्थ में। उदासी सुख और दुख के मध्य में है, आनंद सुख और दुख के पार है। उदासी एक स्थिति है अंधकार की, जहां सब शिथिल हो गया, मृत्यु की, जहां सब आलस्य में पड़ गया। आनंद एक सतेज अवस्था है जागृति की, लेकिन न वहां सुख है न दुख है। इस संबंध में आनंद भी उदासी जैसा है। वहां न सुख है न दुख है। वहां प्रकाश तो है, लेकिन प्रकाश सुख जैसा नहीं, क्योंकि सुख के प्रकाश में भी तीव्रता होती है और पसीना आ जाता। सुख से भी लोग इसलिए थक जाते। तुम ज्यादा देर सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख थकाएगा, उसमें त्वरा है, तीव्रता है, बुखार है। अगर तुम रोज रोज लॉटरी मिलने लगे, तुम मरोगे, तुम जिंदा ना बचोगे। बस वो एक आध बार मिले तो ठीक, क्योंकि रोज रोज मिलने लगे तो इतना ज्यादा हो जाएगा तनाव कि तुम सो ना सकोगे, छाती इतनी धड़केगी कि तुम विश्राम न कर सकोगे। एक्साइटमेंट, उत्तेजना इतनी होगी कि वो तुम्हारी हत्या बन जाएगी। इसलिए सुख हमेशा होम्योपैथी की मात्रा में झेला जा सकता है। एलोपैथी की मात्रा तुम न झेल सकोगे। बस जरा जरा सी पुड़िया में मिलता है, काफी दुख, थोड़ा सा सुख, बस उतनी झेला जा सकता है, क्योंकि वो भी तनाव, उसमें भी गर्मी, उत्ताप है। दुख भी तनाव, सुख भी तनाव है, दोनों में उत्तेजना है। आनंद अनुत्तेजित चित्त की दशा है। वहां प्रकाश तो है लेकिन ताप नहीं, वहां नृत्य तो है लेकिन उत्तेजना नहीं। वहां एक शांत मौन नृत्य, जहां कोई आवाज नहीं होती। वहां शून्य में नर्तन, जिससे कोई थकान नहीं आती। वो शरीर का नहीं, सुख और दुख दोनों शरीर के, आत्मा का है आनंद।